एक लड़की जिसकी पर्सनल लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसका एस्केप, उसने एक ऐसी इंडस्ट्री में जाना चुना जिसने उसकी प्रॉब्लम्स को कम करने की जगह बढ़ा दिया। एक ऐसी इंडस्ट्री जो बाहर से इतनी फैसिनेटिंग लगती है, उसके पीछे की डार्क साइड कुछ और ही है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि कई सारे लड़कों की फेवरेट फिल्म स्टार लाना रोड्स है। आज मैं लाना की लाइफ से जुड़ी एक ऐसी कहानी सामने लाकर रखूंगा जो ना सिर्फ लाना बल्कि इस इंडस्ट्री में काम कर रही लगभग हर लड़की की रियलिटी है। यहाँ की चकाचौंध लड़कियां सपने तो बहुत बड़े देखती हैं, लेकिन जिस टाइप का एक्सप्लॉयटेशन इस इंडस्ट्री में होता है उसके बारे में शायद किसी को भी अंदाजा नहीं होगा। तो चलो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स टेक अ डीप डाइव इनटू द डिस्टर्बिंग वर्ल्ड ऑफ अडल्ट फिल्म इंडस्ट्री AKA स्टोरी ऑफ लाना रोड्स। लाना को तो मैक्सिमम लोग जानते ही होंगे। लाना ने अपना करियर फिल्म इंडस्ट्री में 2016 में स्टार्ट किया था, जब वो सिर्फ और सिर्फ 19 साल की थी। When I was 19 for 8 months. और सिर्फ 8 महीने में उसने उस इंडस्ट्री से रिटायरमेंट ले लिया। लेकिन क्या आप जानते हो कि 2017 में रिटायरमेंट लेने के बाद भी लाना 2019 में मोस्ट वॉच्ड फीमेल फिल्म स्टार थी विद ओवर 345 मिलियन व्यूज। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इसने अपने करियर के ऐसे पीक टाइम पे उसे छोड़ दिया जहां जाना इसका ड्रीम था। जी हाँ, ड्रीम। क्योंकि लाना की पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे थे। लाना के पेरेंट्स डिवोर्स थे, इसकी बहन को भी सीवियर स्किज़ोफ्रेनिया थी जो कि एक मेंटल डिसऑर्डर है। तो एक दिन लाना ने ऑनलाइन सर्च करते हुए एक प्लेबॉय की एक बुक देखी, द गर्ल्स नेक्स्ट डोर, जिसे देख के लाना को ये लगने लगा कि यही तो वो चीज है जिसकी उसे इतने वक्त से तलाश थी। क्योंकि उसमें ऐसी चीजें मेंशन थी जैसे कि आपको एक शुगर डैडी चाहिए जो आपको LA घुमाने ले जाएगा, शॉपिंग वगैरह कराएगा, बस आपको बदले में उसे वो देना होगा जो वो चाहेगा। तो लाना को ये सब काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगा और अपनी स्ट्रगलिंग और बोरिंग लाइफ से निकलने का एक रास्ता भी लगा। लाना इससे इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गई थी कि सिर्फ 14 साल की एज में लाना का ये ड्रीम बन गया था कि शी विल बी द नंबर 1 अडल्ट मूवी स्टार इन द वर्ल्ड। लाइक कैन यू इवन इमेजिन किसी लड़की का ये ड्रीम होना कि वो एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी अडल्ट फिल्म स्टार बनेगी। लेकिन क्या करें, वेस्टर्न सोसाइटी में रह रहे लोगों का माइंडसेट ही कुछ ऐसा है। खैर, अपने सपने को फॉलो करने के लिए फाइनली अमारा मैपल लाना रोड्स बन चुकी थी। लाना ने जैसे ही इंडस्ट्री में कदम रखा, मानो इंडस्ट्री इसी का वेट कर रही थी। इसके वीडियोस एकदम से फटने लगे, बहुत ज्यादा वायरल होने लगे, जिससे सडन फेम मिला। लेकिन बहुत जल्द लाना का ये सडन फेम उसके लिए एक बहुत बड़ा कर्स बनने वाला था। लाना ने खुद एक इंटरव्यू में ये एक्सेप्ट किया कि फिल्म इंडस्ट्री को इतना ज्यादा ग्लैमराइज कर दिया गया है, उसके जैसी काफी सारी यंग लड़कियां इस इंडस्ट्री की पॉजिटिव साइड और ध्यान देंगी और नेगेटिव साइड को पूरी तरीके से इग्नोर कर देंगी। कुछ ही महीनों में लाना दुनिया की मोस्ट सर्च्ड फिल्म स्टार बन गई थी, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा लोग जानने लग गए थे। अब क्योंकि वो एक मूवी स्टार थी तो लोगों को रियलिटी में भी यही लगता था कि वो तो उससे कभी भी वो सब कर सकते हैं जो लाना ऑन कैमरा कर रही है। तो काफी सारे आदमी उसे हर वक्त अप्रोच किया करते थे और रिस्पेक्ट तो भूल ही जाओ, वो उसे एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया करते थे। बड़े बड़े अडल्ट मूवी प्रोडक्शन हाउसेस से लाना को ऑफर्स आया करते थे, मगर वो सब इसे बस एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया करते थे। लाना का कंफर्ट, लाना की मर्जी कुछ मायने नहीं रखता था उनके लिए, वो बस उससे पैसे कमाना चाहते थे। इन सारे बुरे एक्सपीरियंसेस की वजह से फाइनली लाना ने 8 महीने के इस छोटे करियर पे ब्रेक लगाने का फैसला लिया और उसने 2017 में इस इंडस्ट्री को क्विट कर दिया। लाना ने एक पॉडकास्ट में ये कहा कि अगर वो इंडस्ट्री क्विट नहीं करती तो वो खुद की जान ले लेती। Some of my experiences are really humiliating for me. Sorry. Oh, don't cry. क्योंकि इस हद तक मेंटली टॉर्चर करते थे वो लोग। लाना अपने इस इंडस्ट्री में आने के डिसीजन को आज तक कोसती है। उसने एक पॉडकास्ट में भी ये कहा था कि वो ये चाहती है कि जितने भी उसके ऑनलाइन वीडियोस आज भी सर्कुलेट हो रहे हैं, सबके सब ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएं। मगर जो चीज एक बार इंटरनेट पे अपलोड हो गई वो इतनी आसानी से नहीं हटती, ये चीज तो आपको भी पता है। लाना का ये कहना है कि वो अपना सब कुछ गिव अप कर सकती है, चाहे वो पैसे हो या फेम, बस बदले में उसे अपना खोया रिस्पेक्ट मिल जाए, जो कि शायद अब तो पॉसिबल नहीं है। ये इंडस्ट्री इस हद तक एक्सप्लॉइट करती है किसी इंसान को कि निक्स इंडियन ने भी एक पॉडकास्ट में बताया था। बहुत कम लड़कियां इंडस्ट्री में जो ये एक्सेप्ट करती हैं इस तरह की थिंग। पैसे ज्यादा मिलते हैं, काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं एज कंपेयर टू नॉर्मल सीन्स। सो बिकॉज द मनी इज रियली गुड, द मनी इज मोटिवेटिंग, बट इट कैन ब्रेक डाउन द गर्ल लाइक इमोशनली, फिजिकली, इन एवरी मैनर। तो बहुत कम लड़कियां एक्सेप्ट करती हैं इस तरह के शूट्स व्हिच इज लाइक हार्डकोर रफ विद 3-4 गाइज और मोर नंबर ऑफ गाइज एंड इन्वॉल्व्स। लाइक इमेजिन वो कितने इनसेंसिटिव थे। उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब होता है। कोई भी इस फील्ड में गया है तो उनके हिसाब से उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो बस अपने बॉडी को बेचने आए हैं। ऐसी कई सारी एडल्ट मूवी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने सब टॉर्चर को तंग करके
खुद की जान लेना बेहतर समझा। कैग्नी लिम कार्टर, सवेना, शौना ग्रांट और ऐसी कई सारी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने खुद की लाइफ इस इंडस्ट्री में हो रहे मेंटल टॉर्चर की वजह से ले ली। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बाहर से तो बहुत ज्यादा ग्लैमरस होती हुई दिखाई देती है, मगर इसके अंदर कई सारे ऐसे राज हैं जिनके ऊपर से जब पर्दा उठता है तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद यही था कि हमारे देश में बढ़ रहे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से कई लड़कियां सिर्फ ओनली फैन स्टार या फिल्म स्टार सिर्फ इसलिए बनना चाह रही हैं कि उन्हें पैसा और फेम मिल जाए, तो वो इसके कॉन्सिक्वेंसेस समझ लें। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी फेम या पैसा आपकी मेंटल हेल्थ या लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोड्स को भी यही लग रहा था कि जब वो इस इंडस्ट्री में जाएगी तो उसके दिमाग से और लाइफ से सारे के सारे मेंटल प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, मगर हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। आज वो इस कंडीशन में है कि वो अपने इस डिसीजन को हर एक समय पर, हर एक पल पर, हर दिन रिग्रेट कर रही है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो से कुछ भी अच्छी जानकारी मिली है तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो। इफ यू वांट टू शेयर सम टॉपिक्स विद मी देन प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस इंस्टाग्राम हैंडल। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट। पीस आउट।